अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को, जैसे कल मैंने बताया था, इसको दोबारा से, इस प्रोडक्ट को गर्म करेंगे, दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन कल हमने कंडीशन रखी थी कि आपकी फ्लास्क जो सी है वो क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर आपने अपनी फ्लास्क को ओपन कर दिया, अगर आपने ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉर्क नहीं है, फ्लास्क के ऊपर कॉर्क रखते हैं, कोई कॉर्क नहीं है, अगर ये रिएक्शन ओपन फ्लास्क में हो रहा है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जब दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो जैसे ही फ्लास्क का मुंह खुला हुआ देखेगी वो गैस उड़ जाएगी और हम कहेंगे ये हमारा रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस रिएक्शन को फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे कि दे आर सपोज टू कंप्लीट, अब ये ख़त्म हो चुका है, इसमें डीकम्पोजिशन हो जाती है, यानी रिएक्शन या डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, सिर्फ डीकम्पोजिशन ही हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, सिर्फ पीछे कैल्शियम ऑक्साइड रह गया। अगर आपकी फ्लास्क जो सी है वो क्लोज्ड है तो क्लोज फ्लास्क में रिएक्शन फिर वैसे ही होगा कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। फ्लास्क आपकी क्लोज्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रहेगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाएगा और हम कहेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज मतलब टूट रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और जब दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं, इसलिए कम्बिनेशन लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यहाँ पे CaCO3 आएगा, बुक में नहीं लिखा हुआ, मिस्टेक हो जाती है। इन दीज टू रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज रिवर्स। अब इन दोनों रिएक्शन में डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन एक दूसरे के रिवर्स में आते हैं। डीकम्पोजिशन जो है वो इधर है तो जो आपकी कम्बिनेशन है वो उसके उल्ट है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, यही जो मैंने आपको ऊपर समझाया है यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है क्लोज फ्लास्क के अंदर तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप का मतलब है बाहर नहीं जाती। इनिशियली ओनली डीकम्पोजिशन गोज ऑन, सबसे पहले डीकम्पोजिशन होगी, उसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, बट आफ्टर बिगनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो। फॉरवर्ड रिएक्शन जब शुरू में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट आपके पास होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, तेज़ी से होता रहता है, ये फास्ट रेट पे होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है यानी दोबारा इधर से इधर का बनना वो बहुत स्लो होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है कि रिएक्शन स्पीड है, रिवर्स रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाता है, बहुत रिएक्शन गो ऑन एट दी सेम रेट, तो दोनों रिएक्शन एक ही रेट पे होते हैं। क्योंकि आपके पास शुरू में अगर ये फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है तो ये रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट अपने बनाएगा, फॉर एग्जांपल पीछे तो वैसे तो ये रिएक्टेंट्स है ना, लेकिन यहाँ पे हम इसको रिएक्टेंट भी कंसीडर कर लें तो ये रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बनाएगा, पहले सारे के सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तभी रिवर्स रिएक्शन, तभी ये रिवर्स यानी पीछे को आएगा और ये बनाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे ये यहाँ से यहाँ का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये पहले बहुत तेज़ी से होता है। जब ये सारे के सारे बन जाते हैं उसके बाद ये फॉरवर्ड रिएक्शन बाद में बैक रिवर्स में जाएगा, तो ये दोनों रिएक्शंस जो से हैं इसलिए हम कहेंगे ये रिवर्स रिएक्शन बाद में तेज़ हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो यहाँ तक उन्होंने यहीं पे बनाया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्लोज्ड फ्लास्क या ओपन फ्लास्क ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन रेट के ऊपर कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ये क्लोज फ्लास्क और ओपन फ्लास्क का क्या इफेक्ट होता है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन ये आपने करना है।